राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर। आज हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। कल उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र को करेंगी संबोधित। देहरादून में सीएम आवास पर मनाया गया बूढ़ी दिवाली और इगास का पर्व। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अतिथियों का किया स्वागत। राज्यपाल गुरमीत सिंह सहित कई मंत्री और विधायक भी रहे मौजूद। शिक्षा में बन रहे सैटेलाइट एम्स का संयुक्त सचिव अंकिता मिश्रा बुंदेला ने किया निरीक्षण। परियोजना में तेजी लाने के लिए निर्देश। कहा, सैटेलाइट एम्स बनेगा प्रदेश के स्वास्थ्य तंत्र की नई पहचान। भूकंप पर राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल 15 नवंबर को सभी 13 जिलों में प्रशासन करेगा अभ्यास। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर यूएसडीएम ने शुरू की तैयारी। नमस्कार, IND 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। खबर देहरादून से है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। आज हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कल उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र को करेंगी संबोधित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। खबर देहरादून से है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। आज हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति शामिल होंगी। छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कल उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र को करेंगे संबोधित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उत्तराखंड दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आपको बता दें, आज से 3 दिवसीय दौरे पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और कई समारोह में वे इस दौरान शिरकत करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 से 4 नवंबर तक उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगी। वे हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी और उत्तराखंड विधानसभा को भी संबोधित करेंगी। वहीं नैनीताल में राजभवन की 125वीं वर्षगांठ के समारोह में भी भाग लेंगी। दौरे के अंतिम दिन वह कैची धाम और कुमाऊं विश्वविद्यालय भी जाएंगी, ऐसी जानकारी भी सामने आई है। राष्ट्रपति का यह दौरा उत्तराखंड के लिए काफी ऐतिहासिक माना जा रहा है और काफी अहम भी माना जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरी तैयारियां की गई हैं और काफी दिनों पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी गई थी राष्ट्रपति के दौरे को लेकर, ताकि किसी भी प्रकार की चूक इस दौरान सुरक्षा में ना हो और सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध प्रशासन की ओर से किए गए हैं। आपको बता दें, राष्ट्रीय सचिवालय के माध्यम से जानकारी साझा की गई थी राष्ट्रपति के दौरे को लेकर। वहीं अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड पहुंच गई हैं और 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी विनय हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। विनय, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर है और इसके साथ ही उनके विभिन्न कार्यक्रम हैं, जहां वे कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी, जिसके लिए पुख्ता प्रबंध देखे जा रहे हैं पूरे राजधानी में। जी बिल्कुल पल्लवी, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर बात की जाए राष्ट्रपति दौरे की, तो 3 दिवसीय दौरे पर जो है इस दौरान राष्ट्रपति उत्तराखंड के रहने वाली हैं और ऐसे में यहाँ पर बात की जाए तो आज हरिद्वार जो है इस दौरान 11:30 बजे लगभग जो राष्ट्रपति हैं वो पहुंचेंगी, जहाँ पर दीक्षांत के समारोह में इस दौरान वो शामिल होंगे और साथ ही साथ जो डिग्री है छात्र छात्राओं को वो भी यहाँ पर दी जाएंगी।
ऐसे में पूरी जो तैयारी है राष्ट्रपति के दौरे को लेकर के इस दौरान की जा चुकी है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें पल्लवी कि जिस तरीके से राष्ट्रपति का जो दौरा होगा तो कल की अगर बात की जाए तो कल विधानसभा सत्र का जो विशेष सत्र इस दौरान देहरादून में आयोजित किया गया है, उसमें भी जो है इस दौरान यहाँ पर राष्ट्रपति मौजूद रहेंगे। संबोधन जो है इस दौरान यहाँ पर राष्ट्रपति का होना है। तो ऐसे में पूरी जो तैयारियां हैं इस दौरान दौरे को लेकर के यहाँ पर की जा चुकी है। साथ ही साथ सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात की जाए तो सुरक्षा की दृष्टि से भी पूरी तरीके से सबसे चक्के पर जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। जी बिल्कुल विनय, देखा जा रहा है कि लगातार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। वहीं राज्य के रजत जयंती उत्सव जो मनाया जा रहा है, राज्य का रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा है, इस पर एक विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा जिसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेंगी। क्या संभावनाएं हैं, क्या टिप्स दे सकती हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, क्या चर्चाएं कर सकती हैं मंत्री नेता विधायकों के साथ? बिल्कुल पल्लवी, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर राज्य स्थापना दिवस 9 तारीख को मनाया जाएगा, तो ऐसे में 3 और 4 तारीख को जो विशेष सत्र है वो इस दौरान आयोजित किया गया है, जिसमें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस दौरान जो है कल यहाँ पर संबोधन करती हुई नजर आएंगे। तो ऐसे में यहाँ पर जिस तरीके से उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में जिस तरीके से जो उपलब्धियां इस दौरान उत्तराखंड को यहाँ पर मिली है, उन सभी चीजों को जो है इस दौरान यहाँ पर रखा जाएगा। साथ ही साथ इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए तो इनका जो कार्यक्रम अगले 2 दिन के और रहने वाले हैं। तो ऐसे में यहाँ पर बात की जाए तो फिर वो नैनीताल के लिए जो है इस दौरान यहाँ पर रवाना होंगे। इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए तो जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति फिर जागेश्वर धाम जो है इस दौरान वहां पर भी जाने का जो उनका कार्यक्रम है वो यहाँ पर पूरी तरीके से प्रस्तावित है। तो कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि 3 दिवसीय दौरा जिस तरीके से राष्ट्रपति का है वो काफी महत्वपूर्ण जो है इस दौरान यहाँ पर माना जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर वीआईपी मूवमेंट की अगर बात की जाए तो वीआईपी जो मूवमेंट है वो भी इस दौरान पूरी तरीके से यहाँ पर किया गया है। विधानसभा की अगर बात करें तो जो देहरादून का जो विधानसभा क्षेत्र है 300 मीटर के दायरे में पूरी तरीके से साइलेंट जोन जो है इस दौरान रखा गया है। साथ ही साथ जो यहाँ पर वीआईपी जो मूवमेंट की अगर यहाँ पर बात की जाए तो चप्पे पर जो है इस दौरान पुलिस बल को यहाँ पर तैनात किया गया है, रूट को पूरी तरीके से डाइवर्ट किया गया है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो यहाँ पर राष्ट्रपति का जो दौरा है उत्तराखंड का वो काफी महत्वपूर्ण जो है इस दौरान यहाँ पर रहने वाला है। जी बिल्कुल विनय, कहा जाए तो राजधानी में तो काफी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत करेंगी, लेकिन वहीं देखा जा रहा है कि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई चूक इस दौरान ना हो। तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विनय। वहीं रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री आवास में इगास पर्व बड़े हर्षोल्लास, पारंपरिक आस्था और सांस्कृतिक गौरव के साथ मनाया गया। देवभूमि की लोक परंपराओं को समर्पित इस विशेष अवसर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इगास हमारी सांस्कृतिक अस्मिता, लोक आस्था और सामूहिक भावना का प्रतीक है। कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध लोक कलाकारों, गायकों और विभिन्न क्षेत्रों से आए सांस्कृतिक दलों ने पारंपरिक लोक गीत और लोक नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां दी, जिसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आनंद लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक संस्कृति और परंपराएं हमारी धरोहर हैं, इन्हें बचाना और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना हमारा सामूहिक दायित्व है। बॉलीवुड फिल्म निर्माता अनुभव सिन्हा हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने मां गंगा की पूजा अर्चना की और हर की पौड़ी में स्नान किया। अनुभव सिन्हा ने हर की पौड़ी और आसपास के बाजारों का भ्रमण भी किया और मथुरा वाले व्यंजनों का स्वाद लिया। अनुभव सिन्हा ने अपने करियर में तुम बिन फिल्म से डेब्यू किया था और उसके बाद 10, रावण, मुल्क, आर्टिकल 15 और थप्पड़ जैसी कई फिल्में प्रमुख रहीं। हरिद्वार में उनका स्वागत तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित ने किया, जिन्होंने उन्हें धर्मनगरी की विशेषताओं से भी अवगत कराया। पहुंचाओ, ये सब सहयोग था, इसमें मेरा उद्देश्य कुछ नहीं हो सकता है सब। हाँ तो उसमें बताना क्या, ये तो अपने लिए कर रहा हूँ ना।
ये मेरी पब्लिक लाइफ का हिस्सा नहीं है, ये मेरे व्यक्तिगत जीवन का हिस्सा है। और इसका अपना एक शौक है, मुझे मालूम है मेरी माँ को अच्छा लगा ऊपर कहीं। और बहुत समय से सोचा था एक बार आना है, कई बार निकल गया इधर से, लेकिन अंदर आने का संयोग नहीं हुआ। चमोली जिला प्रशासन की ओर से गाज बग्वाल का भव्य आयोजन किया गया। गोपेश्वर पुलिस मैदान में आयोजित कार्यक्रम का जिलाधिकारी चमोली गौरव कुमार और पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवार ने संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। पुलिस मैदान में आयोजित कार्यक्रम में संस्कृति संध्या का शुभारंभ गोपीनाथ संगीतशाल के कलाकारों ने गाज गीत और झुमैलो नृत्य के साथ किया, जिसके बाद मंच पर राजेश्वरी सहायता समूह, बालेश्वर स्वयं सहायता समूह और गोपीनाथ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने लोकगीतों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि उत्तराखंड का गाज बग्वाल लोक पर्व गढ़वाल की वीरता और शौर्य की याद दिलाता है। उन्होंने इस मौके पर सभी जनपद वासियों को गाज की बधाई भी दी। पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवार ने गाज बग्वाल के इतिहास की जानकारी दी। इसके बाद जिलाधिकारी ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देने वाले दलों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां देहात क्षेत्र के झोलाछाप डॉक्टर मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसके परिणाम ये है कि खतरनाक बीमारी देहात इलाकों में पैर पसार रही है। बता दें कि सिविल अस्पताल में काला पीलिया यानी हेपेटाइटिस सी के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। डॉक्टर का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे क्लिनिक अपने मुनाफे के लिए एक सिरिंज को कई बार यूज करते हैं, जिससे काला पीलिया जैसी खतरनाक बीमारी फैल रही है। डॉक्टर का कहना है कि ब्लड डोनेट करते समय खास ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि इस बीमारी को रोका जा सके। वहीं सिविल अस्पताल में कई मरीज रजिस्टर्ड हैं और निःशुल्क उपचार भी चल रहा है। सीएमएस का कहना है कि अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध हैं। हमारे पास में काले पीलिया के पेशेंट आ रहे हैं और पूर्व में भी 2-3 महीने पूर्व में सीएमओ हरिद्वार के द्वारा वहाँ पे विशेष कैंप हम लोगों ने लक्सर साइड में कई गांवों में लगाए थे। और जो काला पीलिया के कार्ड टेस्ट से पॉजिटिव आए थे उसका हम लोगों ने वायरल लोड चेक कराया, तो उसमें करीबन 70 से 75% पेशेंट वो उनका वायरल लोड नेगेटिव आ गया था। तो मात्र 20 या 25% पेशेंट ही थे जिनको काले पीलिया की प्रमाणित पुष्टि हुई है। उन सब का इलाज यहाँ से सरकार के द्वारा पूरी मेडिसिन भेजी जा रही है। जो भी पेशेंट काला पीलिया का पॉजिटिव आता है उसका रजिस्ट्रेशन करके हम जल्द से जल्द उसकी दवाइयाँ फिर काली पीलिया की शुरू कर देते हैं। खटीमा में किसानों ने गन्ने का रेट बढ़ाने की मांग की है। इसको लेकर किसानों ने बैठक की, जिसमें किसान यूनियन के पदाधिकारी मौजूद रहे। किसानों का कहना है कि पिछले 4 सालों से गन्ने का रेट नहीं बढ़ा है। गन्ने की फसल पर उनकी लागत 350 रुपए प्रति क्विंटल आती है। किसानों ने गन्ने का दाम प्रति क्विंटल 450 रुपए किया जाए ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी जी ने 30 रुपया प्रति क्विंटल गन्ने का रेट बढ़ाया है। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की भौतिक परिस्थिति अलग है। देखिए, आज जो है गन्ना पौधे पर पहले साल का जो गन्ना होता है उस पर जो खर्च बोने से लेकर मिल सप्लाई तक 350 से 375 रुपये प्रति क्विंटल का खर्चा आता है। ये हम भी कह रहे हैं और रिसर्च सेंटर भी, जो रिसर्च सेंटर की जो रिपोर्ट सरकार के पास जाती है वो यही जा रही है कि 350 से 375 रुपये प्रति क्विंटल जो है खर्चा आता है। भी जो गन्ने का रेट हमें आज तक मिल रहा है वो लगभग हमारा सारा खर्चे में निकल जा रहा है। मार्जिन बिल्कुल नहीं किसान को आ रहा है, क्योंकि खाद दवाइयाँ बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। और पहले जो है कीटनाशक गन्ने को नहीं पड़ती थी, अब 3 स्प्रे उसको करनी पड़ जाती, जबकि एक स्प्रे का खर्चा 2500 रुपये आता है। और हम तो यही मुख्यमंत्री से यही मांग है कि हमारा 450 रुपये रेट हो जाए। जो 350 हमारा खर्चा आता है, 100 रुपये का जो मार्जिन किसान को मिल जाए, जिससे किसान अपना पालन पोषण बच्चों का सबका कर सके। पिछले 4 सालों से गन्ने के रेट नहीं बढ़े। हर साल हमारे किसान संगठनों ने भी ये मांग रखी है कि गन्ना हमारे लिए घाटे की खेती हो रही है, रेट कम से कम 450 या 500 होने चाहिए।
लेकिन अभी तक ये 4 साल बाद 30 रुपये बढ़े, चलो ठीक है, कुछ तो राहत मिलेगी किसानों को। और हम हमारे धामी जी से, हमारे मुख्यमंत्री से ये निवेदन करते हैं कि वो उत्तराखंड यूपी की तरफ ना देखते हुए, अब 25 साल हो चुके हैं स्टेट को बने हुए, वो अपना एक अलग ही डिसीजन लें, अलग ही एक रास्ता अपनाएं, क्योंकि यहाँ के किसानों को वो राहत दें। लालकुआ में नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड ने राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में दुग्ध उत्पादक गोष्ठी आयोजित की, जिसमें गोष्ठी के साथ ही निःशुल्क चिकित्सा शिविर भी आयोजित किया गया। इस दौरान दुग्ध व्यवसाय, दुग्ध उत्पादन, भूसा, पशुओं, डेयरी विभाग आदि की ओर से संचालित योजनाओं का लाभ लिए जाने का आह्वान किया गया। साथ ही दुग्ध उत्पादकों की हानि की आर्थिक सहायता के लिए 7 लाख के चेक वितरित किए गए। इससे पूर्व बेस हॉस्पिटल के मरीजों और तीमारदारों को निःशुल्क दूध वितरित किया गया। वहीं दुग्ध कर्मचारियों और उत्पादकों ने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में स्वास्थ्य परीक्षण कराया। जयंती वर्ष इस बार सरकार के दिशा निर्देशन पर मना रहे हैं और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आपको बताने में हमारे विभाग के यशस्वी दुग्ध विकास मंत्री माननीय सौरभ अगोड़ा जी ने हमें निर्देशित किया है कि 1 तारीख से 9 तारीख तक इसको एक पर्व के रूप में ही नहीं, सबको साथ लेकर के एक त्योहार के रूप में इसको मनाएं। और आज बड़ी प्रसन्नता हमें हो रही है कि जहाँ रजत जयंती है वहीं घास का पर्व भी आज पड़ रहा है। हमारे राज्य के लिए एक खुशी का क्षण है कि हम आज अपने राज्य गठन का 25वीं जयंती मना रहे हैं। 9 तारीख को ये बननी है, तो ये एक शासन स्तर से एक ये डिसाइड हुआ है कि 1 से लेकर 9 तक प्रत्येक विभाग अपनी अपनी जो उनकी योजनाएं हैं उनका डिस्प्ले करेगा, गोष्ठियां करेगा, लोगों को बताएगा। देखिए, उत्तराखंड जो है वो अपनी जनता के हित में कई जनोपयोगी योजनाएं राज्य गठन से ही लगातार लागू कर रहा है। 14 सितंबर को मोहम्मदपुर जट में हुई यशांश की मौत के मामले में परिजनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस से जांच तेज करने का आग्रह किया है। परिजनों के अनुसार रात 10:30 बजे पीयूष ने यशांश की माता को कॉल कर बताया कि उनके बेटे ने जहर खा लिया। यशांश को तुरंत इलाज के लिए रुड़की और फिर मेरठ ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजन ने 21 सितंबर को आरजू और पीयूष के खिलाफ तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। अब कोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। परिजनों का कहना है कि आरजू यशांश की क्लासमेट थी और यह दोस्ती मौत का कारण हो सकती है, इसलिए मामले की पूर्ण जांच और इंसाफ आवश्यक है। मैं यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा चला गया और उसके साथ बहुत कुछ हुआ होगा जो चला गया, तो मैं चाहती हूँ कि उसे इंसाफ मिले। इसकी कार्यशैली तो ठीक रही, लेकिन इलाके के लोगों ने जैसे पुलिस पे भाई लोगों को लाए, उनसे कहलवाया कि जैसा लड़की बुलाई, वीरपाल जी ने हमारा बहुत सहयोग दिया, उन्होंने लड़की बुलाई तो फिर 1-2 बार आके लड़की ये कहने लगी कि मतलब डिप्रेशन में चली गई है। उनके घर वाले कहने लगे आप लड़की को हरास कर रहे हो पुलिस को, तो पुलिस कहने लगी देखो तहरीर पे हम नहीं कर पाएंगे इतना, तो फिर हमने 56-3 में डाला। जहर खाने से मेरे बेटे की मौत हुई है और इसमें 2 लोग आरोपी हैं, एक पीयूष धारीवाल और एक आरजू लड़की है, वो उसके मामा की बुआ की लड़की है, उसके मामा का लड़का है। उनके खिलाफ हमने 21 तारीख को तहरीर दी थी थाना कोतवाली मंगलौर में, तो पुलिस उसमें जांच भी कर रही थी, लेकिन वो लोग पुलिस को भी गुमराह करते रहे और फिर हमने 56-3 में ऑर्डर कराया उसका 30 तारीख को कराया और उसमें FIR दर्ज हुई और पुलिस FIR दर्ज होते ही तुरंत कार्रवाई में लग गई। हम ये चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच पुलिस इसमें कर रही है, निष्पक्ष जांच हो, हमें इंसाफ मिले। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने FRI देहरादून जाकर उत्तराखंड रजत जयंती समारोह के दौरान 9 नवंबर को आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्य सचिव ने इस अवसर पर सभी संबंधित अधिकारियों से तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि 9 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे को देखते हुए सुरक्षा सहित सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि 9 नवंबर को आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम में लगभग 60 से 70 हजार लोगों के शामिल होने की संभावना को देखते हुए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि आमजन को प्रवेश और निकासी में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जाएं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए यातायात और पार्किंग प्लान को वृहद स्तर पर बनाया जाए ताकि आमजन के कार्यक्रम में पहुंचने के साथ ही
शहर के यातायात में किसी प्रकार की समस्या न हो। सीएम धामी रुद्रप्रयाग दौरे पर रहे, जहां उन्होंने आपदा प्रभावितों के बीच पहुंचकर हालचाल जाना। इस दौरान सीएम धामी के साथ विधायक भरत सिंह चौधरी भी मौजूद रहे। सीएम धामी आपदा प्रभावितों के घर पहुंचे, जहां उन्होंने आपदा से हुए नुकसान का आकलन किया और साथ ही हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को इगास पर्व और बूढ़ी दीपावली की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी लोक संस्कृति एवं परंपरा देवभूमि की पहचान है। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य की लोक संस्कृति एवं लोक परंपरा उस राज्य की आत्मा होती है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपनी लोक संस्कृति एवं लोक परंपराओं को आगे बढ़ाने में सहयोगी बनने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से संपूर्ण देश में सांस्कृतिक विरासत और गौरव की पुनर्स्थापना हो रही है, उसी तरह उत्तराखंड वासी अपने लोक पर्व इगास को बड़े उत्साह से मना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे लोग इगास पर्व पर अपनी परंपराओं के साथ अपने पैतृक गांवों से भी जुड़ सकें। इसके लिए राज्य में इगास पर्व पर सार्वजनिक अवकाश की परंपरा शुरू की गई है। नमस्कार, आप सभी को देवभूमि उत्तराखंड के पारंपरिक लोक पर्व इगास बग्वाल बूढ़ी दिवाली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इगास बग्वाल उत्तराखंड की उस समृद्ध लोक परंपरा का प्रतीक है जो हमें हमारी जड़ों, संस्कृति और सामूहिक उत्सव की भावना से जोड़ती है। यह पर्व न केवल आस्था का है, बल्कि सामुदायिक एकता, पशु सम्मान और लोक जीवन की जीवंतता का अनुपम उत्सव है। मुझे गर्व है कि आज हमारी सरकार के प्रयासों और देवतुल्य जनता के असीम आशीर्वाद एवं सहयोग से लोक पर्व इगास बग्वाल को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। मुझे यह जानकर और भी हर्ष होता है कि राज्य के बाहर और विदेशों में रह रहे प्रवासी उत्तराखंडी भी इस पर्व को गौरव और उल्लास के साथ मना रहे हैं। यह हमारी सांस्कृतिक चेतना की विजय है। राज्य सरकार उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर, परंपराओं और लोक पर्वों के संरक्षण और संवर्धन के लिए पूर्ण रूप से संकल्पबद्ध है। मुझे आशा है कि हमारी युवा पीढ़ी इस अमूल्य विरासत को संजोए रखेगी। हमारे युवा भी इस अमूल्य विरासत को समझें, अपनाएं और इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। इगास केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि यह देवभूमि की आत्मा, परिश्रम, आस्था और लोक जीवन की पहचान है। आइए इस इगास बग्वाल एवं बूढ़ी दिवाली के पावन पर्व पर हम सब संकल्प लें कि हम अपनी संस्कृति और लोक परंपराओं का लगातार अनुसरण करेंगे और अपनी इन समृद्ध परंपराओं को जीवित रखेंगे। एक बार पुनः आप सभी को इगास बग्वाल एवं बूढ़ी दिवाली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि। उत्तराखंड की खास खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।